Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. Today, basically, we are going to start uh, the practice of Microsoft Word again. Uh, लास्ट लेक्चर के अंदर हम होम टैब की प्रैक्टिस कर रहे थे। हमने होम टैब को जो है वो अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया, हमने डिस्कस किया कि किस तरह से जो है वो आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, आप जो है वो फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, किस तरह से आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, आपने इटैलिक कैसे करना है, अंडरलाइन कैसे करना है। इसी तरह से आपने जो है वो जो आपका है आपने स्केयर कैसे यूज़ करना है। इसी तरह से आप जो वो ब्रेक थ्रू कैसे कर सकते हैं, आप जो आप स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं, और डिफरेंट जो वो ऑप्शंस को यूज़ करके आप जो वो किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करके अपनी फॉर्मेटिंग को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि दीज ऑल ऑप्शंस आर बेसिकली टू मेक योर फॉर्मेटिंग बेटर। सो हमने यहाँ पे जो वो ये स्ट्राइक थ्रू और फिर इसके बाद जो वो सब्सक्रिप्ट और फिर इसी तरह से सुपर सब्सक्रिप्ट के जो वो ऑप्शन को जो वो देखा था। सो आज इसी की कंटिन्यूशन है। थोड़ी बहुत जो वो इसके अंदर चीज़ें रह गई थी जो हमने आज जो वो डिस्कस करनी है। इसके बाद हम जो वो आगे मूव करेंगे नेक्स्ट टैब के ऊपर। सो हम जो वो यहाँ से स्टार्ट लेते हैं जी। सो सबसे पहले अगर बात करें तो होम टैब के अंदर हमारी कुछ चीज़ें जो रह गई थी वहाँ से स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि जी हमें टेक्स्ट टाइप करने के लिए क्या करना है, इज इक्वल टू देन RAND देन ब्रैकेट क्लोज, और देन जो है वो इसको एंटर करेंगे तो आपके पास जो है वो टेक्स्ट आ जाएगा। सो हम क्या करते हैं, इतने ज़्यादा पैराग्राफ्स की बजाय हम सिर्फ एक पैराग्राफ ले लेते हैं, उसके ऊपर जो है वो फॉर्मेटिंग अप्लाई करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसको टाइटल देना है, हम इसको टाइटल दे देते हैं स्टोरी ऑफ अ स्टूडेंट, स्टोरी ऑफ अ स्टूडेंट। सो ये हमने इसका टाइटल दे दिया। सो अब क्या होएगा, इसको आप सिलेक्ट करेंगे, इसको हमने जो वो फॉर एग्जांपल इसका फॉन्ट साइज जो वो 12 कर दिया, इसका जो वो इसको हमने यहाँ से फॉन्ट स्टाइल भी इसका चेंज कर देते हैं। हम कहते हैं जी इसका फॉन्ट स्टाइल हम कर देते हैं टाइम्स न्यू रोमन, और इसको जो वो बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के बाद इसको इटैलिक भी कर देते हैं, या इटैलिक हम ख़त्म कर देते हैं। सो ये हमने एक जो वो इसके जो वो हमने फॉर्मेटिंग कर दी। अब इसको हमने अंडरलाइन भी कर दिया, कंट्रोल यू को प्रेस करके, या आप ये यू वाले बटन को प्रेस करके आप जो वो इनकी शॉर्ट कीज भी बता दूं, बोल्ड करने के लिए डायरेक्टली आप कंट्रोल बी प्रेस कर सकते हैं, अंडरलाइन करने के लिए डायरेक्टली आप कंट्रोल यू प्रेस कर सकते हैं, आपका अंडरलाइन हो जाएगा लेकिन सेलेक्ट करने के बाद। सो ये हमने जो वो कर लिया। अब जो है वो हमने क्या किया, इसको यहाँ से ये वाली चीज़ हमारी रहती थी, ये जो हमारी टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं और टाइपोग्राफी है, ये वाला जो वो कल चीज़ें रह गई थी, तो इनको हम जो है वो आज डिस्कस कर लेते हैं। सो हमने क्या किया कि यहाँ पे इसको टेक्स्ट इफेक्ट्स देने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको कलर दे देते हैं। ये हमने रेड कलर दे दिया। इसको जो है वो हम क्या करते हैं, ये देखिएगा, ये जो जो आप जो वो यहाँ पे मूव करेंगे, आपकी जो वो कलर्स भी चेंज होते जा रहे हैं और स्टाइल भी चेंज होते जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला हम सेलेक्ट करते हैं, तो अब आप देखिएगा ये स्टोरी ऑफ द स्टूडेंट जो है वो किस तरह से इसको फॉर्मेट कर दिया गया है। इसी तरह से आप जो वो ये वाला यूज़ कर सकते हैं, ये वाला इसको सिलेक्ट करके, लेकिन पहले ये आपने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको यहाँ से आप देखिएगा, ये हमने चेंज किया, तो अब ये वाला नीचे शेडेड जो है वो इसका पैटर्न आ रहा है। इसको अगेन सेलेक्ट करके हम इसको टाइपोग्राफी के थ्रू जो वो ये कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये हम जो है वो चेंज करते जा रहे हैं। सो ये इनमें से एक फॉर्मेट हम जो सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो वो ये वाला जो वो फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इसी को आप देखिएगा, ये आप शेडोज जो वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देखिएगा शेडो क्या है, उस वर्ड के स्टाइल अगेन चेंज होते जाएंगे। यहाँ से जो वो जो सिलेक्शन आप करेंगे, ये देखें आपका जो वो पैटर्न्स जो है वो चेंज होते जाएंगे। इनर चेंज कर सकते हैं आप, इनर ये आउटर फॉर्मेट्स हैं जो बाहर ले रहा है वो चेंज हो रही है। ये देखिए आप, हर एक को जब हम चेंज कर रहे हैं तो बाहर शेड्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको
ये आप देखिएगा इसके बाहर जो वो वर्ड के बाहर हल्का हल्का आपको शेड नजर आ रहा होगा। इसको वाज़े देखने के लिए हम इसको क्या करते हैं, इसके साइज को इंक्रीज कर देते हैं ताकि हमें जो वो इसका शेड जो वो क्लियर नजर आए। अब आपको शेड भी क्लियर नजर आ रहा होगा। सो हमने क्या किया, इसको शेड्स के अंदर जाएं, यहाँ पे इसको इनर शेड्स भी आप दे सकते हैं। ये आप देखिएगा, ये देखिए कि आपके इनर शेड्स जो वो चेंज हो रहे हैं। ठीक हो गया जी। सो ये जैसे जैसे आप मूव करते जाएंगे आपका जो वो शेड चेंज होता जाएगा। इसी तरह आपको इसको, ये देखें, ये वर्ड्स की रिफ्लेक्शन नीचे जो है वो पर्सपेक्टिव में भी जो है वो देखी जा सकती है। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, ये हम करते हैं। आप ये देखें, इसका साया जो है वो आपको ये शेड नीचे तक जो है वो ये साइड पे नजर आ रहा है। सो ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं जो आप जो वो टाइपोग्राफी बोलते ही इसे हैं कि आप अपनी टाइपिंग को बेहतर करने के लिए आप उसको जो वो डिफरेंट शेड्स देने के लिए आप जो वो ये देखें, ये जो वो रिफ्लेक्शन आपकी चेंज आप कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली रिफ्लेक्शन। सो हम इसमें से ये एक जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह इसको सिलेक्ट करके आप रिफ्लेक्शन जो है वो उसको देख सकते हैं। आप ये देखिएगा, ये आपके रिफ्लेक्शन जो है वो पूरे के पूरे वर्ड की जो है वो नीचे नजर आ रही है। ये आप देखें, ये आपके जो है वो चेंज होते जा रहे हैं जैसे जैसे जो वो रिफ्लेक्शन जो वो ये एक जो हम सब सिलेक्ट करते हैं। आप ये देखें, पूरे का पूरा वर्ड ये बैक एंड के ऊपर आपको जो वो नजर आ रहा है। सो दिस इज बेसिकली फॉर्मेटिंग। सो इसी टाइपोग्राफी को यूज करते हुए आप ग्लो को बेहतर बना सकते हैं। ये आप देखिएगा, पहले ये स्टोरी जो वो इस तरह से सिंपल लिखा हुआ था, इसके साइडों पे ग्लो देने के लिए आप मजीद इसको क्या कर सकते हैं, ग्लो वाले ऑप्शन को यूज करके आप ये देखिएगा इसके साइड पे अब जो वो ये लाइट कलर जो वो अब शो होना शुरू हो गया। ये आप देखिएगा, ये आप ग्लोज जो वो आप देते जा रहे हैं। आप डिफरेंट कलर्स के अंदर जो वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मोर ग्लो कलर्स को आप ऐड करके आप ये देखिएगा कि आप डिफरेंट शेड्स जो वो दे सकते हैं उसको, ग्लो को, जो साइड पे जो नजर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप जो वो इसके साथ ब्लू का कम्बिनेशन बनाना चाहते हैं तो अब ये देखिएगा, अब ये आपका वर्ड जो वो किस तरह से फॉर्मेट हो चुका है, स्टोरी ऑफ द स्टूडेंट। सो इसको हम जो वो, ये सारी चीजें हैं जो हम इसके ऊपर जो वो अप्लाई कर सकते हैं। आउटलाइन भी जो है वो आप अप्लाई कर, आउटलाइन के कलर को आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप देखिएगा, आउटलाइन किसको बोलते हैं, जो बाहर वाली जो वो चीज़ होती है, जो बाहर वाली वर्ड की जो बैरूनी तय है उसको जो है वो आप आउटलाइन बोलते हैं या उसको आउटलाइन बोला जाता है। अब ये देखिएगा, ब्लैक कलर हमने किया है, इसको आप जो वो ब्लू कर सकते हैं, आप इसको जो ऑरेंज कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं। सो आपकी जो बाहर वाली, और इस कलर को आप जो वो मजीद कलर्स यहाँ से जो वो टोन्स अपनी चेंज करके डिफरेंट कलर्स की जो वो मिक्सिंग जो वो कर सकते हैं। सो ये हमने फॉर एग्जांपल किया और इसको ओके किया तो ये आपके पास एक न्यू कलर जो वो आ गया। तो इस तरह से करके आप इसको आउटलाइन को डिफरेंट जो वो शेप्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको ब्लैक कर देते हैं। ये आप देखिएगा, ब्लैक को हमने सेलेक्ट किया तो ये इसकी फॉर्मेटिंग इस तरह से हो गई। सो इसकी ये फॉर्मेटिंग डिफरेंट तरीके कार से आप जो वो चेंज कर सकते हैं। सो एक लास्ट चीज इसमें आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल आपने जो वो इतनी सारी फॉर्मेटिंग कर दी, फॉर्मेटिंग करने के बाद आपको लगता है कि नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने बोल्ड कर दिया, ये आपका बोल्ड हो चुका है, ये आपका इटैलिक हुआ है फॉर एग्जांपल, या इधर जो वो कुछ और लिखा हुआ है, ये फॉर एग्जांपल इसको एक और दफा हम लिख देते हैं इसको। अब जो वो कहते हैं जी कि इसको हम जो वो एक और फॉन्ट स्टाइल के अंदर जो वो हमने लिखा हुआ है, ये आपकी डिफरेंट फॉर्मेटिंग्स जो है वो एक ही पैराग्राफ के अंदर हुई हुई हैं। सो फॉर एग्जांपल आपको ये करने के बाद आपको लगता है कि जी नहीं जी ये तो अच्छा नहीं लग रहा, मतलब ये कि ये इतनी ज़्यादा जो है वो ये मिक्सिंग हो गई है, फॉर्मेट्स डिफरेंट हो गए हैं, एक ही असाइनमेंट आपको मिली हुई है और इसके अंदर डिफरेंट जो वो ये मैंने फॉर्मेट्स यूज़ कर लिए हैं, ज़्यादा ओवर हो गया है। तो सारी फॉर्मेटिंग को एकदम खत्म करने के लिए आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है और ये ए के साथ जो अरेज का बटन लिखा हुआ है, इट वुड क्लियर ऑल द फॉर्मेटिंग, इसको आप क्लिक करेंगे तो सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वाओ, ये देखिएगा कि अचानक से एक क्लिक से आपका सारा कुछ जो वो खत्म हो चुका है। फॉर एग्जांपल ये देखें, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ये आपका सारा कुछ फॉर्मेटिंग आपने की, फॉर्मेटिंग करने के बाद इसको आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपने क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का बटन प्रेस किया तो आपकी सारी की सारी फॉर्मेटिंग जो वो खत्म हो जाती है।
इसको दोबारा से लेके आने के लिए आप कंट्रोल जी का बटन जो है वो प्रेस कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल, अब ये तो सारे डॉक्यूमेंट को खत्म करने का था। अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ये पहली 2 लाइंस की जो फॉर्मेटिंग है ये 2 मैं सिर्फ खत्म करना चाहता हूँ, बाकी ठीक है। सो आप उतनी सेलेक्ट करके आप उसके ऊपर क्लियर फॉर्मेटिंग का बटन प्रेस करेंगे, तो आपको ये वाली ऑप्शन आप देखेंगे कि फॉर्मेटिंग खत्म हो चुकी है। या फिर आप कहते हैं सिर्फ इतना पोर्शन, इसकी जो है वो फॉर्मेटिंग खत्म हो जानी चाहिए, तो आप इसको क्लिक करेंगे। मतलब जितना आप जो है वो फॉर्मेटिंग खत्म करना चाहते हैं उतनी आप जो है वो उसकी उसके ऊपर सेलेक्ट करके आप फॉर्मेट क्लियर वाला बटन प्रेस करके आप जो है वो उसकी फॉर्मेटिंग को खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ये वाला जो बॉक्स है, जिसको हम पैराग्राफ बोलते हैं। ये सारा फॉन्ट वाला बॉक्स था, ये वाला पैराग्राफ वाला जो वो बॉक्स है। इस पैराग्राफ वाले बॉक्स के अंदर आप देखिएगा कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ज्यादा पैराग्राफ्स हैं, हम यहाँ पे और कुछ पैराग्राफ्स जो वो ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसी को कॉपी करके कंट्रोल सी करके अगेन हम कॉपी कर लेते हैं, ये देखिएगा। सो ये हमारे पास 2 पैराग्राफ्स जो है वो आ गए। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि आपके पास डिफरेंट पैराग्राफ्स के अंदर ऑप्शन मौजूद हैं। आप जो है वो अ, इस वाले बटन को आपने प्रेस किया हुआ है, तो आप देखें ये लेफ्ट साइड है। ये आप जो है वो अपनी सारी अलाइनमेंट जो है वो लेफ्ट साइड पे जो है वो कर रहे हैं। इसको आप कंट्रोल एल के थ्रू भी जो है वो कर सकते हैं। ये ऑलरेडी जो वो जनरल सेटिंग के अंदर लेफ्ट साइड पे ही होता है। आप फॉर एग्जांपल इसको चाहते हैं कि ये सारी फॉर्मेटिंग जो है वो राइट साइड पे होनी चाहिए, तो आप उसको क्या करते हैं, इसी को सेलेक्ट करके आप कंट्रोल आर करेंगे या अलाइन राइट करेंगे, ये वाला बटन प्रेस करेंगे, तो आपकी ये सारी फॉर्मेटिंग राइट चली गई है। ये आपने देखा कि किस तरह से आप इसको सेंटेंसेस को लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं। आप कहते हैं कि नहीं जी ये सारे का सारा मटेरियल मेरा जो है वो सेंटर के अंदर आना चाहिए, तो आप इसको ये कंट्रोल प्लस ई करके आप इसको सेंट्रलाइज कर सकते हैं। पूरे का पूरा टेक्स्ट आपका जो वो सेंटर में आ चुका है। और ये यूजुअली आप जब फ्रंट पेज बना रहे होते हैं या आप टाइटल पेज बना रहे होते हैं, तो तब आप क्या करते हैं, ये सेंटर वाला ऑप्शन यूज कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप जो वो असाइनमेंट बनाते हुए नॉर्मल टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो आपका नॉर्मली जो वो लेफ्ट साइडेड होता है इस तरह से। ठीक हो गया जी। आप कहते हैं जी इसको लाइंस को बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये आप देखें कैन जो वो पहले खत्म हो रहा है, इससे ऑनलाइन का ये आई एन ई और फॉर जो वो आगे जा रहा है। सो हम क्या कहते हैं, टेक्स्ट को जो वो जस्टिफाई करने के लिए, इसको लाइंस को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला बटन प्रेस करेंगे। तो अब ये आप देखिएगा दोस्तों, ये सारा कुछ जो है वो बराबर हो चुका है। ये सारी की सारी लाइंस आपकी एक जगह पे खत्म हो रही हैं एक जैसा। सो आपकी असाइनमेंट और आपकी जो वो क्विज़ेस और जितनी भी चीज़ें जब आप फॉर्मेट कर रहे होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हुए, तो आप क्या करते हैं, उसको जस्टिफाई ज़रूर कर लिया करें, जिससे क्या होता है कि आपका टेक्स्ट अब बेटर लुक के अंदर आ चुका है। अब ये देखें फॉर एग्जांपल, ये आपका जो है वो सारे के सारा टेक्स्ट जो है वो जस्टिफाई हो चुका है। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, ये देखें फॉर एग्जांपल आपका ये टेक्स्ट है, ये लाइंस जो है वो बराबर नहीं है आपस में। सो आप इसको क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसको आप प्रेस करेंगे इक्वल लाइंस को, तो ये क्या हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा। इसकी एक शॉर्ट की भी होती है, डायरेक्टली आप कंट्रोल प्लस जे प्रेस करें। ये फॉर एग्जांपल ये सिलेक्ट किया, कंट्रोल जे प्लस किया, तो आपका ये जस्टिफाई हो चुका है। ये आपकी पूरा का पूरा जो है वो टेक्स्ट जो है वो जस्टिफाई हो चुका है। सो इसको जस्टिफाई बोलते हैं। नेक्स्ट इसी तरह से आपका यहाँ पे जो वो ऑप्शंस हैं कि आप बुलेट्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके ये 2 पैराग्राफ्स हैं, तो आप इसको, ये देखिएगा, आप इसको यूज करते हुए ये एरो के बटन को देखें, यहाँ पे आपकी डिफरेंट जो वो ये आपके बुलेट्स आ गए। ये इस तरह से डॉट दे सकते हैं, ये वाला सर्कल दे सकते हैं, आप बॉक्स दे सकते हैं, आप ये वाला दे सकते हैं। जिस तरह से हम जो वो चेंज करते जाएंगे, हमारे पास जो वो ये बुलेट्स जो वो आते जा रहे हैं। ठीक हो गया जी। सो ये आपके सामने हमने ये फॉर सपोज इसको बुलेट्स दे दिए। इसको आप खत्म करना चाहते हैं तो कंट्रोल जी प्रेस करें, डायरेक्टली आपका जो वो खत्म हो जाएगा। इस तरह से हम आप इसको नंबरिंग दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम इसको कहते हैं कि हमें ये 1 डॉट वाला ये वाला जो वो एक फॉर्मेट है, इस तरह से हमें जो वो नंबरिंग मिल सकती है। ये ब्रैकेट वाली नंबरिंग मिल सकती है, ये इटैलिक फॉर्म के अंदर मिल सकती है, एबीसी वाली मिल सकती है, ये वाली एबीसी मिल सकती है, छोटी जिसको हम स्मॉल लेटर्स बोलते हैं वो मिल सकती है, स्मॉल आई की फॉर्म में मिल सकती है। मतलब क्या कि आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज करते हुए आप जो वो इसकी जो वो नंबरिंग कर सकते हैं। इसी तरह से आपकी ये जो है वो
लिस्ट फॉर्म के अंदर आ सकती है। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा कि ये एक मेथड है, इसी तरह से ये एक मेथड है, ये एक मेथड है। सो ये क्या है कि ये आपकी जो वो चेंज होती जाएगी। सो ये चीज़ें यूज़ करके आप जो वो इसकी फॉर्मेटिंग को बेहतर बना सकते हैं। अब इसकी अगर लाइन स्पेसिंग की बात की जाए, इससे अगली जो वो इसी पैराग्राफ की सेटिंग के अंदर आपकी स्पेसिंग आ जाती है कि आपकी जो वो ये जो इंटेंट है, आपकी जो पैराग्राफ्स हैं, इनको कैसे आपने जो वो डिक्रीज और इंक्रीज करना है, उसको जो वो हम यहाँ से मार्जिन सेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे बेटर इसका तरीकेकार ये होता है, ये लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग वाले ऑप्शन को आप यूज करें। इसको सबसे पहले सेलेक्ट करें, तो लाइन एंड पैराग्राफ सिलेक्शन को यहाँ से आप देखिएगा। फॉर एग्जांपल ये 1 मैंने किया तो चेंज हो गई, 1.15 किया तो ये बढ़ गई, 1.5 किया तो ये और इंक्रीज हो गई, 2 पे स्पेसिंग मैंने की तो लाइन की स्पेसिंग आपकी और हो गई, 2.5 पे किया तो और होगी, 3 तक जो वो मैक्सिमम ये जा सकता है। ये क्या है कि आपकी लाइन स्पेसिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। इसको लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस को यहाँ से यूज करके आप जो वो पूरी की पूरी एडवांस्ड ऑप्शन भी ओपन कर सकते हैं। आप इसको लेफ्ट राइट मार्जिन जो वो सारे स्पेसिंग्स जो वो देख सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल समझते हैं कि आप जो वो पैराग्राफ के बीच में और हेडिंग के बीच में स्पेस ऐड ही नहीं करना चाहते, तो आप इस तरह से सिलेक्ट करें, इसको जो वो लेके आए, लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन में जाएं, यहाँ पे डोंट ऐड स्पेसिंग वाला जो ऑप्शन यूज करें, ओके कर दें। सो अब आपके इसके बीच में जो वो स्पेस नहीं रहेगी। ये बीच में बेसिकली स्पेस क्यों नहीं है, ये आप देखिएगा कि ये इसकी क्योंकि फॉर्मेटिंग हुई है, उसका शेड की वजह से वहां तक जो उसका फासला आ रहा है। फॉर एग्जांपल इसकी मैं क्लियर फॉर्मेटिंग करता हूं तो आप देखिएगा ये अब इसकी स्पेस जो वो खत्म हो चुकी है। सो ये लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस को यूज करके आप डिफरेंट जो वो यहाँ से जो वो मल्टीपल ऑप्शंस जो वो कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इसी तरह लाइन की और पेज ब्रेक्स के ऑप्शन को जो वो आप यूज कर सकते हैं। वो आपको वहां से डायरेक्टली भी मैं जो वो बता सकता हूँ। डायरेक्टली भी इंसर्ट के ऑप्शन के अंदर पेज ब्रेक वाला ऑप्शन जो वो मौजूद होता है। सो अभी हमने ये बेसिकली होम के ऑप्शन के अंदर ये पढ़ा कि हम यहाँ से इस ऑप्शन को यूज करके लाइन की स्पेसिंग के अंदर इजाफा कर सकते हैं। ये देखिए आप किस तरह से लाइन की स्पेसिंग जो वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। सो इसी तरह ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। सो इन चीजों को आप जो वो जैसे ही हम इसके ऊपर कर्सर लेके आ रहे हैं तो आपकी ये जो वो ऑप्शंस जो वो इनेबल हो जाती हैं। सो ये कुछ चीजें हैं कि जिनको हम यूज करके अपनी फॉर्मेटिंग को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ टेबल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉर्डर्स हैं, बेसिकली टेबल्स नहीं है, हम इसको बोलते हैं। ये हमने सिलेक्शन की है, फॉर एग्जांपल ये हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, तो आप देखिएगा इसको आप बॉर्डर देना चाहते हैं, ऑल बॉर्डर आपने किया तो आपके ये पूरे का पूरा जो वो बॉर्डर्स के अंदर आ गया। अगर आप नो बॉर्डर के ऊपर लेके जाएंगे, सारे का सारा बॉर्डर खत्म हो गया। राइट बॉर्डर के ऊपर लेके जाएंगे तो सिर्फ आप देखिएगा राइट साइड पे बॉर्डर आ गया। लेफ्ट साइड बॉर्डर पे करेंगे तो लेफ्ट बॉर्डर आ गया। टॉप बॉर्डर के ऊपर करेंगे तो टॉप बॉर्डर आ गया, या बॉटम बॉर्डर आ गया। ये सिर्फ आउटसाइड के ऊपर बाहर बॉक्स बनाना चाहते हैं तो आउटसाइड बॉर्डर आ गया। सिर्फ इनसाइड के ऊपर बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो ये देखें दोनों के बीच में लाइन आ गई। इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आएगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में स्पेस नहीं है तो इस वजह से इनसाइड हॉरिजॉन्टल नहीं आ रहा। सो इसी तरह से इनसाइड वर्टिकल भी यूज हो सकता है। So, ये क्या है कि ये सारे के सारे आपके जो वो आ रहे हैं आपके बॉर्डर्स के, किस तरह से आप जो वो बॉर्डर्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ऑल बॉर्डर्स कर दिया और ये आप देखिएगा चारों साइडों पे इसके बॉर्डर आ चुका है इसकी फॉर्मेटिंग के अंदर। सो ये कुछ चीजें हैं कि जिसके अंदर जो वो आप इसको यूज करके इसकी जो वो फॉर्मेटिंग को बेहतर बना सकते हैं। सो इसी तरह से हम जब वो एक और आपको ऑप्शन यहाँ पे सिखाएंगे, ये फॉर्मेट पेंटर वाला। इसको जो वो ऑप्शन को जो वो यहाँ पे यूज करना जो वो आपको सिखाएंगे। अब फॉर एग्जांपल हम इसको जो वो वापस ले जाते हैं। ये हमने एक जो वो स्टोरी ऑफ द स्टूडेंट के ऊपर फॉर्मेट्स डिफरेंट अप्लाई किए हुए हैं। आपने इसको सेलेक्ट किया, आप ये समझते हैं कि यही वाला जो है वो आपकी जो सेटिंग है
फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जो वो एक और ले लेते हैं, ये वाला, ये। तो हम जो वो इस वाले जो वो स्टोरी ऑफ द स्टूडेंट के ऊपर या इस वाले जो वो हेडिंग के ऊपर भी वैसी ही फॉर्मेटिंग चाह रहे हैं जिस तरह की ये फॉर्मेटिंग है। सो हम क्या करेंगे, ये वाली जो वो इसकी यहाँ से हमने सिलेक्शन की, फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक किया हमने, इसको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया तो आपका ये देखिएगा कि ये पूरे का पूरा जो वो वैसा बन चुका है। दोबारा से मैं करके आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने ये स्टोरी ऑफ द स्टूडेंट की जिस तरह से सेटिंग है, जिस तरह से हमने फॉर्मेटिंग की है, हम उस तरह की सेटिंग जो वो दूसरी हेडिंग के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं या कहीं और यूज करना चाहते हैं, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आके पूरे का पूरा उसको सिलेक्ट करें तो वो आपका वैसे का वैसा एक क्लिक के अंदर बन चुका है ना। हैरानकुन बात कि आप जो वो वन क्लिक के अंदर, वहां पे आपको पूरी मेहनत करनी पड़ी थी उस जो वो बुलेट के ऊपर, यहाँ पे आप जो वो वन क्लिक के ऊपर जो वो स्टोरी ऑफ द स्टूडेंट को आपने 1 सेकंड के अंदर वैसा ही फॉर्मेटिंग दे दी। सो ये फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या है कि उस तरह का फॉर्मेट आप पेंट करते हैं दूसरी जगह के ऊपर। इसका एक और यूजेज आपको बता दूं कि आप फॉर एग्जांपल समझते हैं कि ये जिस तरह की फॉर्मेटिंग मैंने ये की है, इस तरह की फॉर्मेटिंग ये सारे जो है वो पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई होनी चाहिए, या जहां जहां मैं चाह रहा हूं सबके ऊपर अप्लाई होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आके फॉर्मेट प्रिंटर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। सो आप जो है वो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी जो है वो इसको आपने शेप दे दिया, इसके बाद यहाँ पे भी आप दे सकते हैं, इसके बाद आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। जितना आप जो वो चेंज करना चाहते हैं आप देखेंगे कि पूरे का पूरा आप जो वो चेंज कर सकते हैं। ये जस्ट आपने उसको फिल करते हुए यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया, तब आपका जो वो मल्टीपल टाइम जो वो यूज हो सकता है। लेकिन जब आप सिंगल क्लिक के साथ लेके आएंगे तो तब जो वो वन टाइम यूज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने ये सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने सिंगल क्लिक किया तो आप ये देखिएगा यहाँ पे मैंने इसको यूज किया, ये स्टोरी ऑफ द स्टूडेंट को। अब इसके बाद ये खत्म हो चुका है, अब एक ही दफा ये वन टाइम यूज हुआ। लेकिन यही अगर जो है वो इसको आप देखिएगा, ये मैंने क्लिक किया, इसको डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद अब आपने ये सेंटेंस कर लिया, फिर भी खत्म नहीं हुआ, फिर ये सेंटेंस आपने चेंज किया, ये भी खत्म नहीं हुआ, फिर भी आप जो वो इसको मल्टीपल टाइम यूज करते जा रहे हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बहुत सारे ऑप्शन जो वो आपके पास अवेलेबल होते हैं। आप जो वो उसकी प्रैक्टिस सिर्फ आपको अगर करते जाएंगे तो आपको जो वो ये चीजें इजी होते जाएंगे। सो ये था आपका होम टैब। मेरे ख्याल से सारी चीजें जो वो कवर हो गई हैं। आपकी फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, आपकी जो वो इसी तरह से स्ट्राइक थ्रू, आपका जो वो सबस्क्रिप्ट, सुपर सबस्क्रिप्ट, आपकी ये जो वो टाइपोग्राफी, फिर इसी तरह से आपका जो वो पैराग्राफ सेटिंग, फिर इसी तरह से आपके बुलेट किस तरह से आप देते हैं, नंबरिंग कैसे देते हैं, और फिर आपकी लाइन स्पेसिंग और जो वो पैराग्राफ स्पेसिंग किस तरह से ऐड होगी, ये चीजें आपने यहाँ पे सीखी हैं। फिर इसी तरह से आपने टेबल्स कैसे ऐड करने हैं, और ये चीजें आपने सारी जो वो यहाँ पे आपने लर्न की। इसके बाद हम जो वो स्टार्ट करते हैं हमारा जो दूसरा टैब है जिसको हम बोलते हैं जी इंसर्ट। सो आज हम जो वो यहाँ पे आ जाते हैं इंसर्ट ऑप्शन के ऊपर। इंसर्ट ऑप्शन के ऊपर आज हम जो वो ये सिर्फ पेजेस वाला बॉक्स जो वो इसको स्टडी करेंगे। कल जो वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये बाकी जो वो ऑप्शंस को हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर देखिएगा तो हम इसको लेके अगर आए इंसर्ट ऑप्शन के अंदर, कवर पेज को सिलेक्ट करें, तो कवर पेज के अंदर ये हमारे पास ऑटो लोडेड जो वो खुद ही से कुछ जो वो हमारे पास कवर पेजेस आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने जो वो ये सबसे पहला जो वो ये ले लिया यहाँ से एक कवर पेज। सो इस कवर पेज को यूज करते हुए आप देखिएगा तो हम जो वो यहाँ से, जैसे फॉर एग्जांपल आप असाइनमेंट बनाते हैं तो आपने अक्सर ये भी मुझसे पूछा था कि ये टाइटल पेज कैसे बनाते हैं, तो ये आपके पास बने बनाए टाइटल पेजेस जो वो मौजूद हैं। ये आपकी जो आपने असाइनमेंट बनाई है वहीं पे मौजूद है, ये हमने जो टाइप किया था ये वहीं पे मौजूद है, लेकिन हमारा कवर पेज जो वो ऐड हो चुका है। इसको जस्ट हमने एडिट करना है। फॉर एग्जांपल ये डॉक्यूमेंट टाइटल को हम एडिट करके यहाँ पे लिख सकते हैं जी असाइनमेंट नंबर 1। ये असाइनमेंट नंबर 1 के ऑप्शन को हमने यहाँ पे देख दिया। इसी तरह डॉक्यूमेंट का सब टाइटल हम यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक हो गया जी, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमने यहाँ पे लिख दिया कि उसका टाइटल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था असाइनमेंट नंबर 1 का।
यहाँ पे आप जो वो कुछ अब्स्ट्रैक्ट जो वो टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप उसका जो वो आप जो वो कुछ समरी लिख देते हैं जो आपने असाइनमेंट के अंदर लिखा है, और यहाँ पे आप अपना जो वो नेम एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं जी सबमिटेड बाय फॉर एग्जांपल अनसजा जी, ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। सो ये क्या है कि आपका बना बनाया जो है वो आपका कवर पेज जो है वो आ चुका है। इसी तरह से आप अगेन मैं इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ कि यहाँ पे आप कवर पेज पे जाएं, कवर पेज के आप बटन को प्रेस करेंगे तो आप डिफरेंट कवर पेजेस जो है वो यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो है वो ये वाला ले लेते हैं, आपकी यही पूरी की पूरी जो है वो इबारत वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी जो आपने यहाँ पे भी लिखी थी। आप ये देखें असाइनमेंट नंबर 1 यहाँ पे आ चुका है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एब्स्ट्रैक्ट, और इसी तरह से सबमिटेड बाय, यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस भी अपना टाइप कर दें। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी ये मेरा ईमेल एड्रेस है। सो यूजुअली जो वो हम जब हम असाइनमेंट के लिए बना रहे होते हैं तो वहाँ पे कुछ और रिक्वायरमेंट भी होती है कि आपने यूनिवर्सिटी का लोगो भी बैकग्राउंड पे के ऊपर लगाना होता है या टॉप के ऊपर लगाना होता है। सो इसी तरह से आपने सबमिटेड टू भी लिखना होता है, सबमिटेड बाय के साथ साथ हम जो वो इस पूरे को यूज कर सकते हैं। ये कुछ बने बनाए फॉर्मेट पेजेस हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। सो कवर पेजेस के ये एक जो वो एक और यहाँ पे आप देखें ये असाइनमेंट नंबर 1, ये कितना प्यारा जो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पे आ गया, उसका टाइटल असाइनमेंट नंबर 1 यहाँ पे आ गया। सो ये इसी तरह से डेट कंपनी नेम की जगह पे आप जो वो सबमिटेड टू और सबमिटेड बाय जो वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बीच में आप जो वो यूनिवर्सिटी का लोगो भी लगा सकते हैं। सो वो जो वो चीज़ ये सारा कुछ जो वो हम क्या करते हैं, ये कवर पेज जो वो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो वो ये कवर पेज वाला ऑप्शन मैंने आपको सिखा दिया। नेक्स्ट जो वो हमारे पास ब्लैंक पेज वाला ऑप्शन, ये ब्लैंक पेज वाला ऑप्शन कब यूज होगा? फॉर एग्जांपल आपने ये एक जो वो पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ लिखने के बाद आप कहते हैं कि जी इस वाले पैराग्राफ के बाद एक ब्लैंक पेज आना चाहिए, तो आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे। कर्सर रखने के बाद आपने क्या किया, एक ब्लैंक पेज के ऑप्शन को यूज किया, तो अब आप देखेंगे कि ये वाला पैराग्राफ उधर ही है, उसके बाद एक पूरे का पूरा ब्लैंक पेज ऐड किया गया, ये खाली पेज है। उसके बाद जो वो आपका ये वाला नेक्स्ट पैराग्राफ जो वो यहाँ पे आ गया। सो दिस इज व्हाट वी कॉल के जो हम जो वो ब्लैंक पेज के ऑप्शन को यूज करके हम जो वो किस तरह से फॉर्मेटिंग जो वो बेहतर कर सकते हैं। सो इसको कंट्रोल Z करके हम वापस भी लेके आ सकते हैं। सो ये हमने क्या किया कि एक दफ़ा इसकी फिर प्रैक्टिस कर देता हूँ कि ये यहाँ पे आपका कर्सर है, ब्लैंक पेज के ऑप्शन को आपने प्रेस किया, जहाँ पे आप कर्सर रख के प्रेस करेंगे उससे आगे आगे वो क्या करेगा, नेक्स्ट एक ब्लैंक पेज ऐड करेगा, फिर उसके बाद आपकी जो वो जो राइटिंग है वो आपकी वहाँ पे ले जाएगा। सो ये था जी ब्लैंक पेज वाला। दूसरा ऑप्शन है जी पेज ब्रेक। ये पेज ब्रेक वाला जो ऑप्शन है ये क्या है बेसिकली कि आपके फॉर एग्जांपल ये 2 पैराग्राफ्स हैं, 2 पैराग्राफ्स के बीच में ये आप क्या करना चाहते हैं कि आप ये एक पैराग्राफ एक पेज के ऊपर रखना चाहते हैं, दूसरा पैराग्राफ नेक्स्ट पेज के ऊपर लेके जाना चाहते हैं। तो आप जस्ट क्या करेंगे, यहाँ पे आप जहाँ से आपने पेज ब्रेक करना है वहाँ पे कर्सर रखेंगे और पेज ब्रेक के ऑप्शन को यूज करेंगे। तो अब आप देखिएगा कि अब बीच में ब्लैंक पेज ऐड नहीं हुआ। जस्ट जब वो मैं इसको ये जूम आउट करके आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें कि अब जो वो आपका इस पेज के ऊपर एक पैराग्राफ आ गया, नेक्स्ट जो वो इस पैराग्राफ इस पेज के ऊपर आ गया, इसके बीच में ब्लैंक पेज जो वो ऐड नहीं हुआ। सो दैट्स वाई क्या हुआ कि आप जो वो आपका ये 2 पेजेस के ऊपर ये जो है वो आ चुका है। अगेन इसकी जो वो प्रैक्टिस करके आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, ये हमने इसको सेलेक्ट किया, इसको थोड़ा और जूम आउट कर देता हूँ, ये देखें ये हमने इसको सिलेक्शन की। सिलेक्शन करने के बाद हम कहते हैं कि जी यहाँ पे इसकी इस वाले पैराग्राफ के बाद हमने पेज ब्रेक करके नेक्स्ट पेज के ऊपर लेके जाना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पेज ब्रेक का बटन को प्रेस किया तो आपका ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जो वो पेज के ऊपर चला जाएगा, बीच में ब्लैंक पेज भी ऐड नहीं हुआ। सो दिस इज व्हाट वी कॉल पेज ब्रेक। सो आज के लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहले होम टैब की प्रैक्टिस की। होम टैब के अंदर ये जितनी भी चीजें थी, आपका पैराग्राफ सेटिंग थी,
आपकी बॉर्डर थी, आपकी जो वो पेज स्पेसिंग थी, लाइन स्पेसिंग थी, इसी तरह से आपकी पैराग्राफ सेटिंग थी, नंबरिंग, बुलेट्स, और इसी तरह से आपने कैसे जो वो टाइपोग्राफी कैसे करनी है और इसको अरेज कैसे करना है, और फिर हमने इस फॉर्मेट को किस तरह से दूसरी जगह पे लेके जाना है। तो ये चीजें हमने देखी। फिर हमने इंसर्ट टैब के ऊपर आए और इंसर्ट टैब के ऊपर हमने ये पेजेस वाले ऑप्शन को हमने प्रैक्टिस किया कि कवर पेज किस तरह से आप बना सकते हैं, ब्लैंक पेजेस कैसे बीच में ऐड किया जा सकता है, और इसी तरह से पेज ब्रेक वाले ऑप्शन को कैसे आप जो वो यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच जी, दिस वाज टुडेज लेक्चर।